भाइयों, एक हॉस्पिटल में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत 26 वर्षीय MBBS लेडीज डॉक्टर होती हैं, जो काफ़ी मरीजों को देखने के बाद थकान महसूस करती हैं तो उन्हें चाय की तलब लगती है और केबिन में जाके चेयर पर बैठ के सर्वेंट वाली घंटी बजाती हैं। तभी उनके सम्मुख एक सूट बूट में बहुत ही सुंदर लड़का आता है। तो वो ये सोचती हैं कि ये मरीज आ गया। तो सूट बूट वाला लड़का कहने लगा, नहीं मैम, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिस काम के लिए आपने अभी घंटी बजाई थी। डॉक्टर साहिबा उस सूट बूट वाले लड़के का चेहरा देखने लगती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि इतना सुंदर लड़का ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसे ये काम कर सकता है। तो उस सूट बूट वाले लड़के ने जवाब दिया, नहीं मैम, मैं ही ये काम करता हूँ। तो ऊपर से नीचे तक उस लड़के के चेहरे को डॉक्टर साहिबा देखती रहती हैं। उसके बाद जवाब देती हैं झिझकती हुई, क्या आप हमें एक कप चाय पिलाओगे? जवाब दिया, बिल्कुल मैम। दूसरा दिन होता है तो डॉक्टर साहिबा अपनी केबिन में चेयर पर बैठी होती हैं। तो क्या होता है, वही सूट बूट वाला लड़का केबिन की बड़ी लगन से, मेहनत से सफाई कर रहा होता है। काम पूरा होने के बाद नीचे को हाथ लटकाए है, पलके नीचे झुकाए हुए डॉक्टर साहिबा के सम्मुख खड़ा हुआ है और कहने लगा है, मैम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो डॉक्टर साहिबा कहने लगी, अभी तो नहीं है, जब होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी, आप जा सकते हो। उसी समय वो लड़का वहां से चला जाता है। लेकिन भाइयों, उस लड़के की नम्रता को देख के, उस लड़के के स्वभाव को देख के डॉक्टर साहिबा उस पे इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर साहिबा ने उस सूट बूट वाले लड़के को अपने रूम में बुलाया और फिर जो होता है उसे सुनकर के आप सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक ज़िला है ओकारा। ओकारा ज़िले का एक तहसील लगता है दीपालपुर। दीपालपुर के ही हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर किशोर साहिबा वहाँ काम करती हैं। एक दिन जब इन्होंने बहुत मरीजों को देखा, थोड़ा सा वक्त मिलता है तो अपनी केबिन में जाती हैं और इन्हें तलब लगती है चाय की, तो सर्वेंट वाली घंटी बजाती हैं। तभी एक लड़का आता है जो बहुत स्मार्ट लग रहा था, सूट बूट पहने हुए है, जिसका नाम शहजाद होता है। शहजाद ने जैसे ही डॉक्टर साहिबा के केबिन का गेट खोला तो डॉक्टर साहिबा ये समझती हैं कि कोई मरीज आ जाता है। कहने लगी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी 10 मिनट के लिए, आप बाहर जाइए, उसके बाद में मरीजों को मैं देखूंगी। तो शहजाद कहने लगा, नहीं मैम, मैं मरीज नहीं हूं। जिस काम के लिए अभी आपने सर्वेंट वाली घंटी बजाई थी, मैं उसी काम के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो किशोर साहिबा शहजाद का चेहरा देखने लगती हैं और कहने लगी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जवाब दिया, नहीं, मैं ये काम करता हूं। तो किशोर साहिबा ऊपर से नीचे तक उसका शरीर देखने लगती हैं कि ये देखने में तो बहुत स्मार्ट है, अच्छे खासे घर से है, लेकिन ये एक सफाई कर्मी का काम करता है, एक चपरासी का काम करता है। जवाब दिया, हाँ मैम। तो उसी समय किशोर साहिबा सकुचाती हुई कहती हैं, क्या आप हमें एक कप चाय पिलाओगे? बोला, बिल्कुल मैम, पिलाऊंगा। दूसरा दिन जब होता है तो किशोर साहिबा अपनी केबिन में चेयर पर बैठी होती हैं। तभी शहजाद उनकी
केविन की सफाई करने को आता है और बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से उस केविन की सफाई कर रहा था और चेयर पर बैठी डॉक्टर साइबा सारा नज़ारा देख रही थी। रूम जब सफाई कर देता है तो दोनों हाथ नीचे लटका के, नीचे पलके झुका के डॉक्टर साइबा के सम्मुख खड़ा हो जाता है और बड़ी धीमी आवाज में कहता है, मैम आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? किशोर साइबा कहने लगे, नहीं, अभी तो मुझे शहजाद किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब मुझे होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। किशोर साइबा कहती हैं कि शहजाद आप जा सकते हो। शहजाद वहां से बाहर चला जाता है और इधर जो किशोर साहिबा होती हैं, जो MBBS डॉक्टर देखने में बहुत हसीन थी, जिन्हें कोई भी देखता पहली ही मुलाकात में उनसे मोहब्बत हो जाती, लेकिन आज वो किशोर साहिबा इम्प्रेस हो रही हैं तो सिर्फ एक सफाई कर्मी पर। जब वो बाहर चला जाता है, लेकिन जो शहजाद होता है वो 3 ही डॉक्टरों के पास में सिर्फ काम किया करता था, जिनमें से तीसरी किशोर साहिबा भी होती हैं, 2 डॉक्टर और होते हैं और तीसरी किशोर साहिबा होती हैं। जब भी सर्वेंट वाली घंटी बजती थी तो शहजाद समझ जाता था कि किस केबिन से कौन से डॉक्टर हमें बुला रहे हैं। लेकिन भाइयों, सुनने में तो ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा एक दिन में लगभग 10 से 15 बार जो किशोर साहिबा होती हैं वो शहजाद को अपनी केबिन में बुलाती हैं, क्योंकि वो उनसे बात करना पसंद करने लगी थी। समय ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही 4 दिन हुए थे किशोर साहिबा को उस हॉस्पिटल में काम करते करते, लेकिन उस शहजाद की जो भी उन्होंने उसके कारनामे देखे वो उन पे इम्प्रेस होने लगती हैं। आखिरकार होता क्या है, इस समय 3 महीना गुजर जाते हैं। अब किशोर साहिबा अधिक से अधिक अपनी केबिन में शहजाद को बुलाती हैं, तो शहजाद मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है ये मेरी इज्जत करती हैं, ये किसी हमारे ही जैसे परिवार से बिलोंग करती हैं, इन्हें मालूम है कि निम्न परिवार से व्यक्ति की केयर करना चाहिए, इसीलिए ये हमारी अधिकतर इज्जत करती हैं। लेकिन वो क्या जाने कि मैडम मुझे कुछ और ही दृष्टि से देख रही हैं। लेकिन उसने कभी मैडम को उस नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि शहजाद को पता था कि मेरी औकात क्या है, मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, वो नहीं भूला था। भाइयों, 3 महीने के बाद में किशोर साहिबा होती हैं, वो पूरी कोशिश कर लेती हैं कि शहजाद से मैं अधिक बात कर सकूं, लेकिन हॉस्पिटल में जब रहती हैं तो अधिक से अधिक बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब अपने अपने शाम को घर चले जाते हैं तो किशोर साहिबा एक दिन कहती हैं, शहजाद मेरा टाइम नहीं कटता है तुम्हारे बिना, ऐसा करो तुम अपना हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो शहजाद सोचने लगा कि अस्पताल की अच्छी डॉक्टर हैं और मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में बात करके इन्हें मैं हॉस्पिटल में तो पहुंच जाएंगे। ये सोच करके डॉक्टर साहिबा को शहजाद अपना नंबर दे देता है। अब होता क्या है, जो किशोर साहिबा होती हैं उन्होंने वो नंबर जैसे ही अपने में फीड किया तो इधर शहजाद जब भी स्टेटस लगाता था तो किशोर साहिबा उन पे कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं, कभी लिखती हैं बहुत सुंदर, आप बहुत स्मार्ट लगते हो, लेकिन शहजाद उनका कोई जवाब नहीं देता। यानी स्टेटस जो लाइक करती थी वो तो उन्हें समझ आता था, लेकिन जो कमेंट करती थी तो वो ये सोचता था कि मैम हमारी इस चीज़ पर कमेंट कर रही हैं, ये समझ नहीं आता था। जो स्टेटस शहजाद लगाता था वही स्टेटस अब तो डॉक्टर साहिबा लगाने लगी, लेकिन शहजाद उन्हें देख लेता है, न तो लाइक करता था ना ही कमेंट करता था। जब शहजाद हॉस्पिटल आता है तो किशोर साहिबा कहती हैं, शहजाद हम तुम्हारे हर वीडियो पर लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, लेकिन न तुम मुझे लाइक करते हो न कमेंट करते हो। तो शहजाद नीचे पलके झुका के कहने लगता है, मैम मैं अपनी मर्यादा में रह के आपको क्या कहूँ, मुझे कहते भी तो डर लगता है। तो शहजाद चुप हो जाता है।
कहने लगा, मैं यही सोच करके आपकी वीडियो पर कोई लाइक नहीं करता हूँ, न कोई कमेंट देता हूँ। किशोर साहिबा सोचने लगती, तुम बड़े भोले हो, तुम नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आखिरकार भाइयों, होता क्या है, किशोर साहिबा सोचने लगी कि ये बड़े भोले हैं, ये समझने वाले नहीं हैं। अब धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन शहजाद किशोर साहिबा की भावना नहीं परख पाता है कि ये क्या चाहती हैं। एक दिन काफ़ी मरीज थे, सभी को देखने के बाद जब छुट्टी का समय आता है तो सब डॉक्टर अपने अपने घर जाने लगे। अब किशोर साहिबा उनका जो रूम था उस रूम में जाती हैं, वहाँ पर अपना कोट उतार के रखती हैं। कोट को उतार दिया और बहुत सुंदर सूट पहन लिया था। तभी उन्होंने सर्वेंट वाली घंटी को बजाया। शहजाद एकदम से गेट खोलता है। मैम चेयर पर बैठी हुई थीं। जैसे ही मैम को देखा, शहजाद ने नीचे पलकों को झुका लिया और धीमी आवाज में कहता है, मैम कहिए क्या बात है। लेकिन एक चीज शहजाद की थी, जब भी किशोर साहिबा शहजाद के पास फ़ोन करती थी या बात करती थी तो जी साहिबा, जी डॉक्टर साहिबा, जी मैम, इसी तरीक़ा से शहजाद बात करता था। यानी कि उन्हें हमेशा सम्मान से ही बात करता था, क्योंकि शहजाद जो था वो जानता था कि मेरी क्या मर्यादा है और कैसे किससे बात करनी चाहिए। इन 6 महीनों में किशोर साहिबा ने उसे अच्छी तरीक़ा से परख लिया था। जब वो बहुत सुंदर सूट पहन के चेयर पर बैठी हुई थी और जैसे शहजाद उसी सूट बूट में जाता है, यानी वो परमानेंटली सूट बूट ही पहनता था, वीआईपी परफ्यूम लगाता था, उसके बदन से हमेशा खुशबू आती रहती थी। किशोर साहिबा को जब वो देखता है तो पल के नीचे झुकाए और किशोर साहिबा उठ के खड़ी हो जाती हैं और कहने लगी हैं, शहजाद आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जवाब दिया, कहिए मैम क्या कहना चाहती हो। कहने लगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शहजाद चुप हो जाता है। जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शहजाद कहने लगा, मैम कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये क्या कह रही हो आप, मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा। तो उसी समय किशोर साहिबा कहती हैं, शहजाद तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीक़ा से मैं तुमसे बात करने लगूँ, लेकिन तुमने हमें वो मौका ही नहीं दिया। आखिरी मेरा उपाय यही बचा जो आज मैं तुम्हें रूम में बिठाल के इस तरह से बात कर रही हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, मुझे हाँ ना का जवाब दे दो। लेकिन जो शहजाद होता है किशोर साहिबा के सम्मुख खड़ा तो है, पल के नीचे झुकाए, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो किशोर साहिबा कहती हैं, शहजाद मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ, तीसरे दिन आना और मुझे जवाब दे देना, लेकिन याद रखना इस बात की कि कोई तुम्हें प्यार करता है। लेकिन भाइयों, डॉक्टर साहिबा भी अपने घर चली जाती। शहजाद होता है वो अपने घर चला जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, शहजाद हॉस्पिटल आया ही नहीं। अब 2 दिन के बाद तीसरा दिन होता है तो डॉक्टर साहिबा ने शहजाद का फ़ोन लगाया और शहजाद ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आए। तो शहजाद कहने लगा, मैम मुझे बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर साहिबा हंसने लगी और कहने लगी हैं, शहजाद मैं डॉक्टर हूँ और फिर भी तुम्हें 2 दिन से बुखार, तुम घर पड़े हो, आ जाओ जल्दी। जवाब दिया, मैं कल आऊँगा। भाइयों, चौथे दिन जब शहजाद हॉस्पिटल जाता है, लेटा हुआ था, डॉक्टर साहिबा ने दवा दी, शहजाद का बुखार ठीक किया। किशोर साहिबा शहजाद से पूछती हैं, हमने 3 दिन पीछे तुमसे कुछ कहा था, आपने क्या उसका डिसीजन लिया। तो शहजाद कहने लगा है, मैम इसी बात को सोचते सोचते मुझे बुखार आ गया, सिर्फ आपका ही डिसीजन लेने में मेरी तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया। तो मैम कहती हैं, अब आपने क्या डिसीजन लिया। जवाब दिया, मैं क्या कहूँ। अब मैम चुप हो जाती हैं कि इसका मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एकदम से डॉक्टर साहिबा का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है।
लेकिन 2 पल के बाद में शहजाद ने किशोर साहिबा से जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ के उनका हाथ थाम लिया और कहने लगा है, डॉक्टर साहिबा, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं हासिल कर रहा हूँ, मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। अरे कौन मेरा हाथ थामता, कहाँ एक आप इतनी बड़ी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, वो भी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, कोई भी आपको एक ही नज़र में पसंद कर लेता, लेकिन आपने सभी को इग्नोर करके मेरे को अपनाया, तो मैं ज़िंदगी भर आपका रेडी रहूँगा। उसी समय भाइयों दोनों ने शादी कर ली। जब उसी हॉस्पिटल में दोनों आने जाने लगे, 2-4 दिन गुजरे, तो हॉस्पिटल के लड़का लड़की जो डॉक्टर और डॉक्टरनी थी, किशोर साहिबा और शहजाद की मजाक करने लगे। मजाक क्यों करने लगे? एक MBBS डॉक्टरनी जो दिखने में बहुत हसीन थी, लेकिन शहजाद भी बहुत स्मार्ट था, बस फर्क इतना था वो MBBS डॉक्टर नहीं है, वो सफाई कर्मी है। तो सारी डॉक्टर डॉक्टरनी उनकी मजाक करने लगे कि इतनी बड़ी डॉक्टरनी ने एक चपरासी से शादी कर ली। तो शर्म की वजह से किशोर साहिबा ने वो हॉस्पिटल ही छोड़ दिया, अपना क्लिनिक खोला। उसके बाद में उन्होंने एक अच्छा सा अपना हॉस्पिटल खोला और हॉस्पिटल खोलने के बाद दोनों अब उसी में काम करते हैं। और किसी ने पूछा किशोर साहिबा से कि मैम, तुम तो इतनी हसीन थी और आपके पास एक बहुत अच्छा पद भी था, MBBS डॉक्टर भी आप थी, लेकिन आपने शहजाद से ही क्यों शादी करी? आपको तो कोई पढ़ा लिखा लड़का, कोई धनवान लड़का जिसके पास में करोड़ों की संपत्ति होती, वो आपके साथ में आपका हाथ थाम लेता। तो किशोर साहिबा कहती हैं, सुनिए, मुझे करोड़पति लड़के की ज़रूरत नहीं थी, धनवान की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मेरा हाथ पकड़ के मेरा साथ दे सके और मेरी भावनाओं की कदर करे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। सो मुझे इस शहजाद के अलावा कोई दे नहीं सकता। ये मेरी भावनाओं की केयर करेगा और मेरे जीवन पर्यंत हमारी बात पर अमल करेगा, इसलिए हमें शहजाद से अच्छा कोई लड़का मिल नहीं सकता। भाइयों, इन दोनों ने 2022 में आराम से धूमधाम से शादी करी, हॉस्पिटल खोल के ज़िंदगी एंजॉय भरी जीने लग